आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभर कर सामने आया है। इसको विस्तृत व्याख्या करने में समय लगेगा। सामान्य तौर पर भारत का फॉरेन रिजर्व के संबंध में मैं बताना चाहता हूँ। अभी वर्तमान में भारत का फॉरेन रिजर्व 702.78 बिलियन है, जो दुनिया को चौंका दिया है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े आर्थिक पावर हैं, यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान, सारे लोग आश्चर्य के नज़र से देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि पहले कहा जाता था कि भारत सोने का चिड़िया है, उस स्थिति की ओर भारत अब बढ़ता नज़र आ रहा है। इसके लिए भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है और वर्तमान सरकार का जो आर्थिक नीति है वो भी जिम्मेदार है। आज हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व 10 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर है, जो कि भारत के फॉरेन रिजर्व का मात्र 2% है। वो कहीं नहीं टिकता है। भारत का फॉरेन रिजर्व न सिर्फ डॉलर में है बल्कि दुनिया के विभिन्न करेंसी में है, और यह फॉरेन रिजर्व में भारतीय उद्यमियों के साथ साथ यहाँ के किसान तथा भारत के लोग जो बाहर में रहते हैं, प्रवासी भारतीय, चाहे गल्फ कंट्री के लोग हों, यूएसए के लोग हों, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों में जो काम करते हैं, उनके द्वारा कमाया हुआ पैसा भी इसके लिए उत्तरदायी है, जो भारत का फॉरेन रिजर्व आज चरम सीमा पर है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व वाला कंट्री बन गया है। वह आज पैसे के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक पर निर्भर नहीं है। आज दूसरे को सहायता करने में, इकोनॉमिक हेल्प करने का सामर्थ्य रखता है। आज बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और यह ग्रोथ अगर 2 साल मेंटेन रहा तो भारत जर्मनी को भी पछाड़कर दुनिया का तीसरी आर्थिक शक्ति बन सकता है। इसे कोई रोक नहीं सकता है। हमारा पड़ोसी मुल्क चीन भी घबराया हुआ है भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ के ग्राफ को देखकर। तो आज भारत होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहा है। प्रोडक्शन पहले इसका मेन बिंदु था। आज भारत का प्रोडक्शन के साथ साथ कंजम्पशन भी है, सर्विस सेक्टर है। यानी कि भारत आज फॉरेन करेंसी इतना बढ़ा लिया है कि दुनिया में किसी के प्रति वो डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। भारत की आवाज़ दुनिया सुनती है, न सिर्फ सैन्य ताकत से बल्कि आर्थिक ताकत भी है भारत के पास। तो लोग जानते हैं कि वर्तमान में भारत को हम लोग किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, और आने वाले समय में भारत पुनः लगता है कि सोने के चिड़िया कहलाने योग्य बन जाएगा।